हमला मामला, भारत के खिलाफ आफरीदी का हमला, खुद मारते हैं और दोष पाकिस्तान पर डालते हैं आफरीदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आतंकियों ने 22 अप्रैल को एक ऐसी कायराना हरकत की कि जिससे पूरा देश गम में डूब गया। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया और 26 पर्यटकों की जान चली गई। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, लेकिन खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें 2 विदेशी और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। इसी बीच उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। सूत्रों का कहना है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद है। भारत एक्शन ले रहा है और पाकिस्तान पर कई तरह के दबाव बना रहा है। सिंधु समझौता रद्द हो गया है और अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ रिश्ते तनाव में हैं और दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। अब क्रिकेटर शाहिद आफरीदी जो अनुराग ठाकुर के दोस्त हैं और दोनों दुबई में कई बार एक साथ देखे जा चुके हैं, उसी को लेकर सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा है। लोग अनुराग ठाकुर को ट्रोल कर रहे हैं। पहले हम बताते हैं कि आखिर पहलगाम हमले पर आफरीदी ने ऐसा क्या कहा जिससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। मेरे ख्याल में हर चीज आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं पहलगाम हमले पर क्रिकेटर। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर अनुराग ठाकुर पर हमला बोला है और कहा है, इस घटिया आदमी की वाहियात कोरी बकवास सुनिए और फिर याद कीजिए ये अमित शाह के शहजादे और अनुराग गोली मारो ठाकुर के साथ कैसे चोच लड़ाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अनुराग ठाकुर घिर गए हैं। इस पर सरकार और पार्टी ने चुप्पी साध रखी है और अनुराग ठाकुर बोलते हैं या नहीं देखना होगा। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को घेरा तो ओवैसी ने शाहिद आफरीदी की क्लास लगा दी। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी से शाहिद आफरीदी के बयान पर सवाल पूछा गया तो इस पर ओवैसी ने कहा कि कौन है ये, नाटक है, मेरे सामने क्या जोकरों का नाम ले रहे हो। ओवैसी ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की बात कही। सरकार क्या करेगी और क्या नहीं करेगी ये सरकार तय करेगी। मेरी मांग है कि पाकिस्तान को फिर से एसटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालना जरूरी है। ये लोग अवैध पैसे से आतंकवाद को पाल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आफरीदी की क्लास लगाई गई है, जो बिना लाग लपेट के कह रहे थे। आप जानते हैं कि इस समय हालात काफी खराब है और सभी यही चाहते हैं कि हमला हो या ऐसा कुछ हो जिससे पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। जब से हमला हुआ है तब से भारत कुछ ना कुछ कदम उठा रहा है। अब नए मामले में भारत सरकार ने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया है। खबरों की माने तो भारत सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया है। इसमें पाकिस्तान के कई बड़े चैनल भी शामिल हैं। भारत ने इससे पहले पाकिस्तान के ऑफिशियल एक्स हैंडल को भी बैन कर दिया था। जिस दिन हमला हुआ उस दिन सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को देश से जाने के लिए कह दिया था। उसके साथ ही साथ अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है और एक्शन की तैयारी है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच माहौल है और कैसे वॉर पलटवार हो रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।